नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभय रूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर सौंदर्यं निजर्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढ भावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो वियत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी अध्येतान को आज के यह सत्र में स्वागत है और मैं चाहूंगा कि जिनने अपने कैमरा चालू किए हैं वो चालू ही रखें, क्योंकि मेरे को आप लोगों के एक्सप्रेशन मेरे को थोड़ा सा समझ में आवे कि आप लोगों के दिमाग में जा रही है कि नहीं बात। नहीं तो क्या हुआ कि ब्लैंक स्क्रीन में अपनों मुंह देख देख के मैं कंटाला आ जाए तो आप लोगों के चालू रहेंगे तो मेरे को भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अपन देखो अंतिम नहीं पिनल्टीमेट, हाँ 7 श्लोक अपन कर चुके हैं और अभी अपन यहाँ पे हैं 7वें श्लोक के पूर्वार्ध अपन ने कर लिया हो तो अपन वहीं से आगे बढ़े। मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन कर ले रहा हूं। अपन ने देखा हो तो कि एक है, हाँ, सेवा कृतिर गुरुराज्ञा बाधनम वा हरि इच्छया। ये विषय पे अपन कर रहे थे कि गुरु की आज्ञा को बाधन जैसे न हो वह प्रकार से सेवा करनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं गुरु आज्ञा या अबाधनम यथा भवती तथा सेवा कृति ही पूर्वम अपेक्षित है। ये पूर्व अपेक्षा तो ये है कि भाई गुरु की आज्ञा को बाध नहीं होना चाहिए, यानी गुरु की आज्ञा को उल्लंघन किए बिना जैसे गुरु ने आज्ञा करी है वह प्रकार से सेवा करनी चाहिए। या आगे कह रहे हैं कि एवं वर्तमान नाम कदाचित विशेषतो भगवद आज्ञा चेत गुरु आज्ञा विरुद्धा भवेत। वाके लिए मैंने देखो पिछली बार आपको गुसाई जी के सेवकन की एक वार्ता को प्रसंग आपको याद दिलाया तो कि जहाँ में पति पत्नी सेवा कर रहे हुए ठाकुर जी की और पति कहीं बाहर गांव गयो है और पत्नी को अभी अभी प्रसूति भई है और ठाकुर जी की सेवा में कोई है नहीं दूसरो यासु। ऐसे समय में ठाकुर जी की आज्ञा भई यासु वो जो स्त्री है वो अपने काच बांध के प्रसूति के बाद भी काच बांध के सेवा में पहुंचे हैं, जबकि आज्ञा ऐसी नहीं होती, क्योंकि प्रसूति के समय में काल में तो सेवा कर ही नहीं जा सके क्योंकि वो पिंडरू को काल हो गए हैं और वो भी जाकी प्रसूति भई है वो स्त्री, आपको तो बिल्कुल भी आज्ञा नहीं हो गए है। तो ऐसे में वो आज्ञा गुरु आज्ञा के विरुद्ध जा रही हो वो बात। तो ऐसे दिशा में क्या करना चाहिए, तो वो विशेषतः भगवद आज्ञा भई हो तो फिर वैसे करना चाहिए। वो यहाँ पे या प्रसंग में गुरु आज्ञा वैसी भई हती तदा तथा कार्यम इति आशय नाहु बाधनम वा हरि इच्छया। ऐसी परिस्थिति में वो बाधन हो जाएगा, वो एक्सेप्शन टू द रूल हो जाएगा, तो वो हरि इच्छा समझ के फिर वापू वा प्रकार से करना चाहिए।
विकल्पेन अबाधनम इति अर्थ। अब यहाँ विकल्पेन अबाधनम ये कही साक्षात सेवायाम सिद्धायाम साधन रूप सेवायाम अबाधनम इति व्यवस्थिति विकल्पेन इत्यर्थ। यानी साक्षात सेवा सिद्ध हो जावे पे साधन रूप सेवा में अबाधन हुए है, ये व्यवस्था है। यानी साधन रूप सेवा यानी गुरु आज्ञा से जो कर रहे हैं वो साधन रूप सेवा है, और साक्षात सेवा यानी भगवत ठाकुर जी जब आपको अनुभव जतावे लग जाए तब वो साक्षात सेवा बन जाए। जब साक्षात सेवा सिद्ध हो जाए ऐसे समय में साधन रूप सेवा को अबाधन जा प्रकार से होवे वह प्रकार से करना चाहिए। यानी जहां तक हो सके गुरु की आज्ञा को पालन अवश्य करना चाहिए। पर जब ये सिद्ध हो गई, साक्षात सेवा सिद्ध हो गई यानी फल रूप सेवा सिद्ध हो गई, तब ऐसी स्थिति में गुरु आज्ञा से ऊपर हरि इच्छा को रखना चाहिए इति अर्थ, ये अर्थ है। तथैव स्थेयमिति, यहाँ पे देखो गोसाई जी ने कही है कि अबाधने वा गुरु आज्ञाया अबाधने बाधने वा सेवैव मुख्या यतो अतस तथैव स्थेयम इत्याहु, ये गोसाई जी ने कही है। तो वहां पे ये आज्ञा हो रही है गोसाई जी की कि गुरु की आज्ञा को बाधन हो या अबाधन हो, दोनों ही परिस्थिति में सेवा ही मुख्य है। यानी या तो अबाधन हो रहा है तो भी सेवा मुख्य है, और बाध हो रहा है समझो गुरु आज्ञा से बढ़ के ठाकुर जी की इच्छा कुछ और है तो भी सेवा मुख्य है। और अगर ठाकुर जी की इच्छा की बात नहीं है, साधन रूप सेवा है, तब भी सेवा ही मुख्य रहेगी या वाई प्रकार से रहना चाहिए। यानी कि सेवा पर होके रहना चाहिए, सेवा परक होके रहना चाहिए। अतस तथैव स्थेयमिति, तथैव स्थेयमिति आपको देखो वल्लभ जी समझा रहे हैं कि आवश्यक कार्यार्थम कदाचित कार्य से तत्परत्वेपि चित्तम सेवा परमेव विधातव्यम न तु तत्कार्य परम इति यत्नानुचिंतनम कर्तव्यम इति ग्रंथारंभे उक्तोर्थ उपसंहृता। यहाँ पे वल्लभ जी ये अपन को याद दिला रहे हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में ये चिंता खड़ी करी गई थी गोसाई जी द्वारा के भाई निवेदन तो हो गयो, ताकि बाद में निवेदन के पदार्थन के उपलब्धि के लिए अपने को यत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको व्यावृत्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चिंता अगर हो तो वह संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि ठीक है तुम सेवा के लिए या मतलब निवेदन के पदार्थ इकट्ठे करने के लिए आपको व्यावृत्ति करनी पड़ रही है, तो वो आवश्यक कार्य है। तो वो आवश्यक कार्य के लिए कदाचित कार्य से तत्परत्वेपि चित्तम सेवा परमेव विधातव्यम। अगर तुम कार्य के लिए तत्पर भी हो गए हो, तुम तैयार भी हो गए हो वो आवश्यक कार्य को पूर्ण करने के लिए, यानी कि तुम व्यावृत्ति करने के लिए तैयार भी हो गए हो, तो भी चित्त तो सेवा परक ही रहना चाहिए, वो कार्य परक नहीं होना चाहिए। यानी वहां पे ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे कार्य सिद्ध हो जाए या ये कार्य ढंग है कि नहीं है, कि मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या प्रकार की चिंता वह वक्त नहीं रहनी चाहिए। सेवा परक दिमाग में सेवा परकता ही रहनी चाहिए, वो कार्य परकता नहीं होनी चाहिए। ये कार्य सिद्ध हो रहे है कि नहीं हो रहे है, या मेरे को सही फल मिलेगो कि नहीं मिलेगो, ये सब चिंता न करते हुए चलो ये अपने को कार्य भगवत आज्ञा सु करवे को भयो है तो आपको अपन पूरा करें भगवत आज्ञा मान के, और जो होएगो आपको जो भी फल होएगो वो ठाकुर जी देखेंगे। या वो चिंता प्रभु करेंगे, या अपने वो चिंता न करते हुए अपनों जो चित्त है वो सेवा परक ही रखना चाहिए, वो कार्य परक नहीं रहना चाहिए। वो कार्य के विषय में चिंता न करके सेवा के विषय में चिंता रहनी चाहिए। वो चित्त में सेवा को अनुसंधान सदा रहना चाहिए। यत्नानुचिंतनम न कर्तव्य,
यो न तो तत्कार्य परमिति यत्नानुचिंतनम न कर्तव्यम इति। यत्न को अनुचिंतन, बार बार यत्न के विषय में, बार बार व्यावृत्ति के विषय में न सोचते हुए विचार सदा सेवा परक रहना चाहिए, ये कहने को तात्पर्य है। वो जो ग्रंथ के आरंभ में बात हुई थी कि यत्न को पदार्थ को यत्न करना चाहिए कि नहीं, सेवा के निवेदन पदार्थ को यत्न करना चाहिए कि नहीं, वो बात को ध्यान में रख के आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थिरताम सुख। अगर या प्रकार से रहेगो तो सदा सुख ही मिलेगो, ये कहने को तात्पर्य। स्थिरताम सुखम, ये शब्द सु यही कहना चाह रहे। एवं सती पर्यवसितम सुखमेव इति आशयन सुखम इत्युक्तम। तो या को पर्यवसान यानी कि परिणाम रूप में सुख की ही प्राप्ति होगी, यानी कि भगवत सुख की प्राप्ति होगी। जी अपने सुख की बात नहीं है यहाँ पे, सेवक के सुख की बात नहीं है, भगवत सुख की बात है। तो भगवत सुख है तो प्रभु सेवक को सुख है ना, अपनो सुख तो प्रभु के सुख से संबंधित है। अब प्रभु के सुख पे अवलंबित है। अगर प्रभु सुखी तो अपन सुखी, प्रभु प्रसन्न तो अपन प्रसन्न। तो ये रहना चाहिए। तो अगर सेवा ही मुख्य रहेगी तुम्हारे चित्त में तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे। वो कार्यपरक चिंता तुम्हारे मन में न होके तुम सेवा परक चित्त रहेगो तो प्रभु की प्रसन्नता है तो सब सुखी। ये कहने का तात्पर्य एवं सती पर्यवस्तम सुखम एवं इति आशयन सुखम इत्युक्तम। ये बात 7वें श्लोक में इतनी कही गई। अब 8वें श्लोक के उत्थानिका देखें अपन। कदाचित पुत्रादि वियोग शंका जनित दुखेन चिंता संभवे गतिम आहु। वल्लभ जी का कह रहे हैं कदाचित, ये जो कदाचित आदि ये जो पंक्ति है गोसाई जी की, ये आपको समझा रहे हैं। कदाचित पुत्रादिर वियुक्तो भवेत् इति संभावनया जनितम यद दुखम चित्तस्य पुत्रादि परता इति यावत् तेन हेतुना निवेदन विषयिणी चिंता संभवति। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पुत्र आदि को वियोग हो जाए। यहाँ पे आचार्य गोसाई जी ने पुत्रादि परकता, पुत्रादि की चिंता, ये जो बात कही है वो ये बताने के लिए कही है कि पुत्र, ये अपने को पुत्र संतान, ये अपने को बहुत ज्यादा अपने निकट होवे हैं, उनसे स्नेह अपने से अधिक होवे है। ये साधारण मानवीय ये संवेदना है कि अपने संतान के विषय में सदा अपन चिंतन करते रहे, ये मानवीय संवेदना है। तो यासु कभी ऐसा हो कि पुत्र को वियोग हो गए हो, कोई कारण सु पुत्र को कहीं दूर जाना पड़े हो सके है, या पुत्र को बिछो हो जाए, कछु अघटित हो गए हो है, तो ऐसो दुख यदि आवे तो चित्त अपनो प्रभु के सेवा में लगे नहीं है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वह टेंडेंसी को ध्यान में रख के यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि कदाचित पुत्रादि वियुक्त पुत्रादि वियोग शंका जनित दुखे न चिंता संभव। तो वो जो दुख भयो है वाके कारण से जो चित्त अपनो जो चित्त सेवा में विक्षिप्त भयो है, विक्षेप भयो है वाको चित्त को, तो वासु अपने को दुख हो सके है। वासु अपने को कोई ये बात की चिंता हो सके है कि अरे अपनों भी चित्त साधारण लौकिक जीवन के जैसे पुत्रादि परक हो रहे है। ये कह रहे हैं कि यहाँ तथा च लोकवन ममापि चित्तम पुत्रादि परम जायते एव अतो निवेदनम संपन्नम वा न वा इति चिंता संभवे गतिम तद भाव प्रकार माहु इत्यर्थ। यानी ऐसी परिस्थिति में जब चित्त में पुत्रादि के वियोग को दुख आ पड़ो है और सेवा में विक्षेप होते देख के एक मन अपनो यो कहे कि अरे अपनो तो मन प्रभु में लगना चाहिए, बाकी जगह अपनो लौकिक जीवन के जैसे पुत्रादि पर
अपनो चित्त हो रहो है तो निवेदन सिद्ध भयो भी है कि नहीं, ऐसी चिंता अगर होवे तो वाक्य विषय में 8वें श्लोक में का आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देखें। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। चित्तोद्वेगम विधायापि, चित्त को उद्वेग को देखते हुए भी, हरिर यद्यत् करिष्यति, हरि भगवान है वो जो जो भी करेंगे, तथैव तस्य लीलेति, वैसी ही आपकी लीला है, इति मत्वा ये सोच के चिंताम द्रुतम त्यजेत, चिंता को शीघ्र त्याग कर। ये श्लोकार्थ है। नहीं, चित्त के उद्वेग को देखते हुए भी हरि भगवान जो जो भी करेंगे वैसी ही उनकी लीला है, ये विचारते हुए चिंता को शीघ्र त्याग करें। ये 8वें श्लोक को अर्थ है। तो अब यहाँ पे गुसाई जी की पंक्ति मिसिंग है कछु कारण से, पर वल्लभ जी की पंक्ति अपने को मिल रही है वाक्य ऊपर, तो वाइस अपन समझने का प्रयास करें कि चित्तस्य उद्वेगम भगवदीयत्व अनुसंधानेन पुत्रादि परतां विधायापि यद्यत् करिष्यति सा सा तथा तत् प्रकारिका इव तस्य लीला निवेदिनां सर्वं कार्यं स्वयमेव करोति इति भाव। अपन को कभी ऐसा लगे कि चित्त में उद्वेग हो रहे है अपने लौकिक पुत्र के वियोग के कारण, तो ऐसे में ये जो मन में आवे कि भगवदीयता को छोड़ के भगवदीयता को अनुसंधान न करते हुए पुत्रादि परक मेरो चित्त हो रहे है, तो ऐसी स्थिति में ये सोचनो कि प्रभु जो जो भी करेंगे वो प्रभु की वैसी वैसी प्रकार की ही लीला है, चलो ऐसे हो रहा है तो वो भी प्रभु की लीला है, ये सोच के, मतलब चित्त पुत्रादि परक भी हो रहे हो ऐसी स्थिति में, तब भी ये सोचना है कि प्रभु की ऐसी ही लीला है, चलो इति यद्यत् करिष्यति सा सा तथा तत्त प्रकारिका इव तस्य लीला निवेदिनां सर्वं कार्यं स्वयमेव करोति। प्रभु ने अंगीकार किया है तो अपने निवेदित जीवन के सब कार्य स्वयं ही करेंगे। चित्त को भटकवे सु भी प्रभु ही रोकवे वाले हैं। जैसे या के पूर्व में भी अपन ने देखो कि अंबिकावन इत्यादि जो प्रसंग आए, जहाँ ब्रज भक्तन के अन्य आश्रय भगवान ने देखे, उनको चित्त अन्य जाते हुए देखे, वहां तुरंत प्रभु ने अपनी निरोध करने वाली लीलाएं सब करी, और जाके वाजसु जो ब्रज भक्तन को, यशोदा जी को, नंदराय जी को, आदि गोपी जनन इत्यादि को, गोप बालकन को, सबको चित्त ऐसी लीलान के द्वारा ठाकुर जी में ही निरुद्ध होकर रह गया। तो अगर भटक तो भी होए तो यहाँ पे देखो शब्द क्या दिया है, हरिर यद्यत् करिष्यति, हरि शब्द दिया गया है। तो हरि यानी कि जो अपने भक्तन के दुख को हरण करें वो हरि। यहाँ पे भक्तन के दुख कौन से, ये दुख के मेरो चित्त लौकिक में जा रहा है, ये दुख को भी हरण तो भगवान ही करेंगे, क्योंकि उनको नाम ही हरि है। यसु ये दुख भी है तो वो भी प्रभु ही आपको दूर करेंगे, ये सोच के चिंता को शीघ्र त्याग करना चाहिए। कह रहे सर्वं कार्यं स्वयं एव करोति इति भाव इति मत्वा निवेदन विषयिणी चिंतां त्यजेत इति मूलार्थ। ये मूल पंक्ति को अर्थ है। मूल पंक्ति यानी ये जो श्लोक है या को अर्थ महाप्रभु जी के जो श्लोक हैं तो आपको मूल अर्थ ये है। एतत् चिंता स्थापने संशयात्मा विनश्यति इति वाक्यात् सर्वमेव नश्यति इति द्रुतम इति उत्तम। यहाँ पे एक शब्द दिया है द्रुतम, यानी शीघ्र त्याग करना। शीघ्र क्यों त्याग करना भाई, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी चिंता करी अपन ने कि मेरो निवेदन सिद्ध भयो भी है कि नहीं, मेरो चित्त तो जा रहा है लौकिक में, आपको अर्थ ये भयो कि मेरो निवेदन अभी तक तो सिद्ध ही नहीं भयो है, ऐसी चिंता, ऐसा संशय मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गीता जी में भगवान ने आज्ञा करी है कि संशय आत्मा विनश्यति,
तो जो संशय कर रहे हैं ऐसे को नाश हो जाए है, ऐसा भगवान आज्ञा कर रहे हैं। वहां पे गीता जी में आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी के ऊपर यदि आप संशय करोगे, शंका करोगे, तो सर्वथा नाश हो जाएगा। या नाश से यहाँ संबंध ये है कि आपके मार्ग भी स्थिति को नाश हो जाएगा। आपको नाश हो जाएगा यूं नहीं कह रहे हैं, आपकी मार्ग की स्थिति में, आपके मार्ग में स्थिति नहीं रहेगी अगर आपने संशय की हो। यासु वो हमें भी कही है विवेक धैर्याश्रय में कि प्रार्थित एवा तथा किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशय। संशय कोई प्रकार को करना ही नहीं चाहिए। बिना संशय के, बिना कोई कंडीशंस के अपन ने सरेंडर किया है तो वाके ऊपर अपने को टिके रहना चाहिए। इतनो करोगे तो मैं सरेंडर करूं, ये आपने कोई शर्त रख के आपने समर्पण नहीं किया है। आपने समर्पण बिना कोई शर्त के किया है, तो वो बात को ध्यान में रखते हुए शंका नहीं करनी चाहिए। शंका करोगे तो नाश होगा। संशयात्मा विनश्यति, ये सोच के यहाँ पे आचार्य चरण ने द्रुतम शब्द रखे हुए है कि भाई तुरंत, द्रुत यानी कि शीघ्र को त्याग करे। निवेदनम संपन्नम एवं, वहां पे वल्लभ जी अपने को याद दिला रहे हैं कि निवेदन तो संपन्न हुआ ही है। यानी आपने निवेदन किया, भगवान ने अंगीकार किया, ये हुई निवेदन की संपन्नता। यानी दोनों पक्ष की पूर्णता, आपके द्वारा निवेदन की और भगवान द्वारा वह अंगीकार की। तो ये दोनों पक्ष की जब संपूर्णता होवे तो वो संपन्नता कहलाएगी। तो निवेदन तो संपन्न हो ही गयो है, परम विलंबेन भगवतः स्वप्रापणम चिकित्सितम इति ज्ञेयम। पर यहाँ पे बस इतना सोचना है, यदि आपको चित्त कहीं ऐसे चिंता में या दुख में जा भी रहे तो ये सोच के चिंता को त्याग कर देना चाहिए कि ये थोड़े समय के लिए ऐसा हो रहा है, विलंब हो रहा है मेरे को ठाकुर जी की प्राप्ति में, पर विलंब ही हो रहा है। ये नहीं है कि नहीं होगी ठाकुर जी की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति तो निश्चित ही है, पर थोड़ी सी विलंब से होगी। ये सोच के चिंता को त्याग कर देना चाहिए तुरंत। यदि परम विलंबेन भगवतः स्वप्रापणम चिकित्सित, मैंने भगवान ने कुछ सोच रखा है कि मेरे को थोड़े से देर सु अपनी प्राप्ति कराएंगे, या सु अपने को चिंता को त्याग कर देना चाहिए। भले देर सु ही सही, पर आपको मिलेगा या कि कोई या में कोई शंका नहीं है। ये पूरी गारंटी के साथ आपको यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि इति मत्वा चिंता द्रुतम त्यजित। अब देखो आखिरी श्लोक आ रहा है, वाक्य पूर्व में श्री गोसाई जी एक शंका उठा रहे हैं। ननु इदम अखिलम अशक्यम इव भाति। अभी तक जो भी कही बात है, तो सारी बातें यूं देखो जाए तो बहुत अशक्य लगे। क्यों अशक्य लगे? या कि पहले को जो आपने जो सोचो हो, सेवा कृति गुरुराज्ञा बाधन व हरिच्छया, यही श्लोक को ले लो। वहां पे कहा कहिए कि ठाकुर जी की सेवा भगवद आज्ञा, गुरु आज्ञा के अनुसार करनी चाहिए, और बाधन हो तो वो हरि इच्छा समझ, यानी वहां कहीं ठाकुर जी स्वानुभव जता के अपने को कछु आज्ञा करें। तो आप सोचो क्या इतनी इजी बात है कि ठाकुर जी की सानुभावता जतावे लग जाए, ठाकुर जी अपने को सानुभावता जतावे लग जाए? ये क्या इतनी इजी बात है? ये तो अशक्य बात हो गई। अभी के काल में तो ये अशक्य है। कौन है से जिनको ठाकुर जी सानुभाव जतावे? ऐसे ढोंग करके कहवे वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको। मैंने आऊ थयो, मैंने ठाकुर जी आम जतावी उनके, इस तरह से ऐसी स्टोरियां तो आप बहुत सुनने को मिलेंगी आपको, पर वास्तविक में ये ऐसा होवे नहीं है। ये ऑलमोस्ट अभी के समय में तो अभी के जा प्रकार के जीव हैं उनको देखते हुए तो ये अशक्य बात लग रही है। तो यासु अभी तक जो भी आज्ञा भैया या में या नवरत्न ग्रंथ के अंदर, वो सभी आज्ञा के विषय में यहाँ गुसाई जी एक शंका उठा के, एक मतलब ये शंका भी हो सके ये सोच के कह रहे हैं कि ननु इदम अखिलम अशक्यम एवं भाति। ये तो सब अशक्य जैसा लग रहा है। तथा ही, और वो क्यों अशक्य लग रहा है वो आपको बता रहे हैं कि श्रवणम आरभ्य सख्य पर्यंत गति ही
पश्चात निवेदन वार्ता। देखो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। श्रवण से आरंभ करके दास्य तक ये 8 प्रकार की भक्ति भई। और आपके बाद 9वीं प्रकार की भक्ति है निवेदन, आत्मनिवेदन। तो श्रवणम आरभ्य सख्य पर्यंत गतौ ही पश्चात निवेदन वार्ता, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो ये के बाद निवेदन की बात आवे है, सख्य के बाद में निवेदन की वार्ता आवे। तत्र प्रत्येकम तदैव दुरापम इति दूरतरा निवेदन दिगपि, एक एक को भी आपको अशक्य है आज के समय में। तो कि आप श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, एक एक सिद्ध, एक एक भक्ति भी सिद्ध होवे में बहुत कठिनाई आवे है। आज को काल ऐसा है कि जामे एक एक भक्ति भी सिद्ध होवे में बहुत समय लगे है, बहुत कठिनाई सु हो सके है। आप सोचो, आप करके देखो को प्रयास करो कि श्रवण कर रहे हो आप, बिना कोई डिस्टर्बेंस के आप श्रवण कर लो, ये हो सके? नहीं हो सके, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस बहुत आए हैं अपने। श्रवण नहीं हो सके, कीर्तन नहीं हो सके, तो मतलब ये तो 8 भक्ति, ये सारी भक्ति एक एक करवे में भी आपने को इतना दुष्कर हो जावे है कि निवेदन तक की बात तो बाकी तो दिशा भी दूर रही, यूं कह रहे। इति दूरतरा निवेदन दिगपि, निवेदन की दिशा भी, डायरेक्शन भी अपने को दूर लगे है ऐसे समय में। अभी को काल ऐसा है। अतः तत्कृत चिंता वियोग जनित चिंता, अन्य विनियोग चिंतादि समाहितिर निरर्था। यासु आप ये जो कह रहे हो कि चिंता वाक्य द्वारा, निवेदन के द्वारा, निवेदन किए हुए जो जीव है वो निवेदक के द्वारा की गई चिंता और अन्य विनियोग की चिंता इत्यादि, ये सब की तो निरर्थक बातें हैं। अभी उनको करवे को कोई समय ही नहीं आया है। पहले तुम 8 प्रकार की जो भक्ति कही गई है वो सब तो सिद्ध करो, निवेदन तो बाद में आएगा। निरर्था इति विचार्य साधन फले एकीकृत्य सर्व समाधानम आहु तस्मादिति। तो अगर ऐसी मान में आ रहा है, ऐसी शंका आ रही है, तो महाप्रभु जी आपको एक अंतिम एक उपदेश देवे के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि तुम शरणागति स्वीकार करो। जैसे अर्जुन को भगवान ने 18 अध्याय में तरह तरह के उपदेश करे और वह को समझाए को प्रयास करो, पर अंत में ठाकुर जी ने एक आज्ञा करी कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण भज। वहां पे अंतिम आपको उपदेश ये दियो, अल्टीमेट उपदेश के तू शरण, तो ये सब तो नहीं हो सके ना। अगर मैं जो भी बता रही हूँ ये सारे उपाय तो दूर की बात है, अगर तो यूं लग रहा है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चल तेरे को एक अंतिम उपाय बता रहा हूँ कि तू शरणागत हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, ये अंतिम वो उपदेश दियो, अल्टीमेट महा उपदेश जाकू के में, तो वो यहाँ पे दिया। तो ऐसे ही यहाँ महाप्रभु जी भी आपको ये सारी बातें 8 श्लोक में कह के अंतिम श्लोक में आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये सब कुछ भी तुमको अशक्य लगे आज के समय में, तो एक शरणागति ऐसी वस्तु है कि जासु ये साधन और फल, अगर 8 प्रकार की भक्ति साधन है और निवेदन रूप भक्ति, आत्मनिवेदन रूप भक्ति फल मान लो अगर, तो ये दोनों ही साधन और फल, इन दोनों को एक साथ सिद्ध हो जाए, ऐसो में उपाय बता रहा हूं। क्यों कह के आचार्य चरण 9वां श्लोक कह रहे हैं। यहां देखो, तत्कृतेति, ये वल्लभ जी, ये जो साईं जी की पंक्ति है,
तत्कृत चिंता अन्य विनियोग चिंता आदि समाहितिर निरर्था। यहाँ पे ये जो पंक्ति है वाकु वल्लभ जी और थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि निवेदन कृता यत्न करणाकरण विषयिणी चिंता इत्यादि, यानी जो सबसे पहली चिंता उठाई गई थी कि भाई निवेदन के पदार्थन को यत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चिंता, और अन्य विनियोग आदि की चिंता, ये सब तो निरर्थक है, क्योंकि निवेदन ही सिद्ध भयो है कि नहीं, वो मतलब साधन ही नहीं भयो है, तो ये फल निवेदन तो फल के रूप में है कि साधनम श्रवणादि अष्टकम फलम आत्मनिवेदनम शरणागतौ एकदैव संपद्यते, यानी साधन और फल ये दोनों ही एक साथ ही सिद्ध हो जाए, ऐसा उपाय अब श्री महाप्रभु जी 9वें श्लोक में आज्ञा करवे जा रहे हैं। और वो क्या आज्ञा है? शरणागति की। कह रहे हैं तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येवमेमति। तस्मात् यानी कि इस कारण से। किस कारण से? ये जो चिंता उठाई ना कि भाई ये सब तो अशक्य बात है, अभी तो वो सब भी दूर की बात है, निवेदन तो और भी दूर की बात रही, तो कैसे होगो? तो कह रहे हैं तस्मात्, इस कारण से सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम। सर्वात्म रूप से जैसे अर्जुन को आज्ञा करी कि सर्व धर्मान परित्यज्य वाई ढंसु सर्वात्म रूप से नित्य श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम, यानी अष्टाक्षर मंत्र जो है श्री कृष्ण शरणम मम, वो सतत बोलते हुए ही रहनो। वदद्भिः एव सततम स्थेयम, यानी बोलते हुए ही सतत रहनो, सदा रहनो। इत्येव मे मति, यही मेरी मति है, यूं कह रहे। इति, अब कह रहे यस्माद उक्तरीत्या, गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यस्माद उक्तरीत्या स्वतः सर्वम अशक्यम, मतलब अभी तक जो भी आचार्य चरण ने आज्ञा करी वो सब कुछ अशक्य है, इस कारण से। तस्मात्, तस्मात् कही ना, यहाँ पे तस्मात् शब्द है, तो तस्मात् यस्माद उक्तरीत्या स्वतः सर्वशक्यम, अपने द्वारा तो जो कुछ भी आचार्य चरण ने आज्ञा करी वो सब अपने द्वारा करनो, तो अपने यत्न से करना तो अशक्य है। यासु सर्वात्मना शरणागतौ प्रभुरेव संपादयिष्यति इति हृदय, क्योंकि अपन नहीं कर सके या कारण से शरणागति स्वीकार करें तो प्रभु ही सब कुछ संपादित कर देंगे, ये भाव है। यासु कह रहे हैं कि शरणागति स्वीकार करो। शरणागति कैसे? सदा ये बोलते रहनो श्री कृष्ण शरण। भक्ति मार्गीयान सर्वान अंशान विचार्य तत्र प्रतिबंधम स्वाशक्ति च सचेत पश्यति तदा सर्वात्मना तथा भूति। भक्त कैसे शरणागत हुए है? जब वो ये देखे है कि भक्ति मार्ग ये सर्व अंश को विचार करके, भक्ति मार्ग में तो ये करना पड़े वो करना पड़े, भाई श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य इत्यादि ये सब कुछ सिद्ध करने पड़े, इतनों सब कुछ को त्याग करना पड़े, बहुत कुछ करना पड़े, तब जाके सिद्ध हो गए है, तब जाके फल की प्राप्ति हो गए है। तो ये सब को तो अपनो सामर्थ्य नहीं है और अपने को प्रतिबंध भी बहुत सारे हैं। इति प्रतिबंधम तत् प्रतिबंधम स्व अशक्तिम च सचेत पश्य। जब जीव ये देखे है कि मेरे को तो बहुत सारे प्रतिबंध हैं और मेरे को बहुत सारे, मेरी तो अशक्ति भी है, मेरा असामर्थ्य भी है, तब वो शरणागत स्वीकार करे है, तब वो शरणागत हुए है। तो कह रहे हैं कि तदा सर्वात्मना तथा भूति, तदा वो तब जाके वो सर्वात्म रूप से भगवान के शरणागत हुए है। अब देखो यही को श्री वल्लभ जी और समझा रहे हैं। सर्वम अशक्यम इति श्रवणादि नवकम अपि अशक्यम इत्यर्थ, क्योंकि आपने जो बताया वाक प्रकार से श्रवण
इत्यादि जो 8 प्रकार की भक्ति है वो अशक्य है। या कारण सु सर्वात्मना भगवान के शरणागत होवे सु प्रभु ही संपादित करेंगे। यानी समर्पण समर्थत्वात् शरणम गतानाम एकदैव सर्वम संपादयिष्यति। यहाँ पे शब्द क्या दिया है? प्रभु। प्रभु शब्द को अर्थ ये है कि जो स्वयं सर्व समर्थ, अकु प्रभु के में भगवान को प्रभु ये शब्द क्यों संबोधित किया जाए है? तो वो भगवान को सर्वकरण सामर्थ्य जो है वो प्रभु के अर्थ में, मतलब प्रभु का वो अर्थ है। यासु प्रभु केवे हैं, और महाप्रभु क्यों केवे हैं कि जो प्रभु भी नहीं कर सके वो महाप्रभु कर देवे, जो हरि न करे वो प्रभु कर दे। मतलब कृपा जो है वो महाप्रभु जी के, मतलब जो चीज ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हो ऐसी भी आचार्य चरण के आज्ञा अगर भई होए, वो आचार्य चरण की कहानी यदि दी गई हो तो प्रभु वाहु टाल नहीं सके हैं। यासु महाप्रभु जी को महाप्रभु कहो है। तो यहाँ पे प्रभु शब्द सु प्रभु भगवान को सर्व सामर्थ्य लेना चाहिए। तो जो सर्व सामर्थ्य जिनके अंदर है वो अपने सर्व समर्थत्व के कारण शरणागत जो है उनके सब कुछ सिद्ध कर दे रहे हैं। उनकी जो भी कमी रह गई हो वो सब संपूर्ण हो जाए। जैसे कर्मकांड में भी कोई कर्म के अंत में यही कहा जाए कि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतम याति सद्यो वंदे तमच्युतम, ये श्लोक बोलो जाए। का अर्थ ये है कि जिनको स्मरण करवेसु, नाम लेवेसु, जो भी कहीं कोई कमी रह गई हो कार्य में वो सारी पूर्ण हो जाए। तो वो अच्युत भगवान को स्मरण करवेसु वो सारी कमियां पूर्ण हो जाए हैं। तो यही भगवान को सर्व सामर्थ्य है। तो वो भगवान जो सर्व समर्थ हैं, जो फल साधन करवे को नहीं देखे हैं, जीव को साधन की तरफ नहीं देख के भगवान अपने प्रमेय बल से सब सिद्ध कर दे रहे हैं, तो वो सब स्वयं ही संपादित कर देंगे। ये अर्थ सु कही के श्री प्रभु को के शरणागत हो जाओ। यहाँ पे गोसाई जी ने प्रभु शब्द दियो है तो वो यही शब्द वो यही बतावे के लिए दियो है कि भगवान सर्व समर्थ है, वो सब कर देंगे। तदा सर्वात्म नित्यमिति नैरंतर्यम उच्यते, यहाँ पे शब्द दियो है देखो महाप्रभु जी ने, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम। तो वाकु समझा रहे हैं गोसाई जी यहाँ। नित्यम यानी निरंतर, सदा, सतत, नित्य करनो, रोज करनो यूं। अन्यथा काले न आसुर धर्म प्रवेश स्यात्, यदि आप नित्य स्मरण नहीं करोगे तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आसुरी भाव अपने अंदर आ तो जाएगा। याद करो महाप्रभु जी ने कहा आज्ञा करी अपने चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो वाद संवाद भयो, हमें आचार्य चरण ने कहा आज्ञा करी कि गाय के सींग के ऊपर राई को दाना टिके उतनी देर भी यदि भगवान को स्मरण भूले तो आसुरी भाव प्रवेश करे। क्या को अर्थ समझे कि नहीं आप लोग? कि राई को दाना कभी टिका के देखो गाय के सींग पे। एक तो राई को दाना ही तो छोटो सो गोल हो गए है, वो गाय के सींग पे कभी टिके का? वो कभी टिके ही नहीं है, क्योंकि गाय को सिर भी हिलतो ही रहे सदा, तो वो राई को दाना वहां के ऊपर टिकेगो ही नहीं। यासु इतनो समय, अगर टिक भी जाए तो वो इतनो नैनो सेकंड को हो गए कि आपने को खबर भी नहीं पड़ा। यानी उतनो समय भी अगर भगवान को नाम भूले तो आसुरी भाव को प्रवेश अपने अंदर हो जाए। यासु नित्य करते रहो स्मरण, ये आचार्य चरण आज्ञा कर रहे। यासु यहाँ पे नित्य शब्द दियो, नित्य नित्यमिति नैरंतर्यम उच्यते, अन्यथा कालेन आसुर धर्म प्रवेश स्यात् इति साधा प्रतिबंधनम इति।
साधारण प्रतिबंध उद्वेगम लौकिक भोग कृतम प्रतिबंधम इत्यर्थ। देखो दो प्रकार के प्रतिबंध हो गए हैं। श्री गोसाई महाप्रभु जी ने सेवा फल ग्रंथ के अंदर दो प्रकार के प्रतिबंध बताए हैं कि उद्वेग प्रतिबंध हुआ, भोग हुआ। उद्वेग जो साधारण प्रतिबंध हैं वो अपन कोई चीज सिद्ध करवे जा रहे हैं और वो हो रही है नहीं हो रही है, ये बात को अपने चित्त के अंदर उद्वेग हो गए। अगर चिंता हो गए तो उद्वेग हो गए, तो वो उद्वेग जो है वो अपनो चित्त भगवत सेवा में सु हटा देवे, तो ये क्या हो, ये प्रतिबंध हो। भगवत सेवा को जो फल में प्रतिबंध लावे, यसु उद्वेग जो है वो प्रतिबंध करावे है। और दूसरों क्या, लौकिक भोग। लौकिक भोग भी भगवत सेवा में प्रतिबंधक हो गए हैं, क्योंकि लौकिक भोग में आदमी चलो जाए, अगर एक वक्त लौकिक भोग मिलो और वाको एंजॉय करवे में, वाको रेलिश करवे में लग जाए, तो चित्त भगवत सेवा में सु हट जाए। दास को जो धर्म है वो भगवत सेवा ही है। तो बाकी जगह यदि आप लौकिक भोग को एंजॉय करवे में और वाकू रेलिश करवे में लग गए, तो वो फिर आपके प्रतिबंध सिद्ध हो गया है वो। यासु ये साधारण प्रतिबंध है। और दूसरा एक प्रतिबंध हो गया है, वो भी आचार्य चरण ने सेवा फल में बताया है, वो हो गया है भगवत कृत प्रतिबंध। भगवत कृत प्रतिबंधश्चेत तदा आसुरो अयम जीव इति निर्धार तदा ज्ञान मार्गेण स्थातव्यम इति। ये आचार्य चरण ने हमें समझाया है कि यदि भगवत कृत प्रतिबंध है, अगर भगवान आपको कोई प्रतिबंध डाल रहे हैं, तो वहां को मतलब ये समझना चाहिए कि ये जीव आसुरी है। यासु वाकु सेवा में बार बार प्रतिबंध आ रहे हैं, भगवान ही प्रतिबंध डाल रहे हैं, तब ये समझ लेना चाहिए कि ये जीव आसुरी है। तथा ज्ञान मार्गेण स्थातव्यम, तब आपको फिर भक्ति मार्ग छोड़ के और ज्ञान मार्ग को सहारा लेना चाहिए, ऐसी वहां पे बात आज्ञा करी है। तो भगवत कृति प्रतिबंध अगर होए तो बात अलग है। तो फिर वाकई यहाँ चिंता, वाकई यहाँ पे चर्चा ही नहीं है। यहाँ पे चर्चा काय बात की हो रही है, साधारण प्रतिबंध की। तो यदि साधारण प्रतिबंध नहीं चाहिए तो नित्य श्री कृष्ण शरणम मम को रटन करते रहो, ये तात्पर्य है कहवे को। अंतःकरणे तथा भावे अतथा भावे वा तथा वदनम आवश्यकम इति ज्ञापयितुम सततम एव दद्भिरिति उक्तम। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये सिद्ध भई हो या नहीं भई हो, अंतःकरण में भगवत सेवा सिद्ध भई हो या नहीं भई हो, तो भी अपने को वश न हो, वहां के लिए सतत रटन तो अपनो चलते ही रहना चाहिए। चल हो गई हो तो भी, क्योंकि एक बार सिद्ध हो गए हो तो भी अपना मन थोड़ा सा स्वच्छंद हो जाए की संभावना है। यासु भई हो सिद्ध या नहीं भई हो सेवा सिद्ध, तो भी सतत रटन तो अपना अष्टाक्षर मंत्र को सदा हो तो ही रहना चाहिए। सततमेव वदद्भिरिति उक्तम। एवं सती लोक शिक्षा की आनुषंगिकी सिद्ध्यति। ये जो ऐसो करवेसु दो चीज होंगी, एक तो आपको मन यहाँ वहां भटकेगो नहीं, और दूसरे लोक शिक्षा भी सिद्ध होगी बाकी आनुषंगिक रूप में। साइड बाय साइड लोक शिक्षा मतलब लोगों को शिक्षा भी मिलेगी। आपके मतलब जो संघ के लोग हैं जो आपको संग कर रहे हैं, उनको भी शिक्षा प्राप्त होगी कि ऐसे सदा करते रहना चाहिए। वो चाचा हरिवंश की बात है ना, चाचा हरिवंशी की, कि वो सतत उनको रटन चलते रहते हो, तो और वो एक वक्त जल के ऊपर चल के गए, उनके पीछे जो वैष्णव है तो वो भी ऐसे ही चलवे गयो, वो वाला प्रसंग है वहां पे। वहां ने देखो कि चाचा हरिवंश जी भगवत नाम को रटन कर रहे हैं, तो
लोक शिक्षा वाकू तो मिली ने, वाकू संग में वाकू भी भयो ने कि हाँ करना चाहिए, वो अलग बात है कि बाकी सिद्ध भई नहीं। चाचा हरिवंश जी ने कही कि मेरी सुनी है, तेरी अब सुनेंगे, वो अलग बात है कि वाकू सिद्ध नहीं भई आती, पर तथापि लोक शिक्षा भी तो प्राप्त हुई ना। चाचा हरिवंश जी को अपनो कार्य तो सिद्ध भयो, पर साथ में उनने दूसरे अपने संघ के वैष्णवन को ये शिक्षा भी दी न के सतत अष्टाक्षर मंत्र को जप होते रहना चाहिए। तो यासु लोक शिक्षा भी आनुषंगिकी सिद्ध थी, ये आनुषंगिक है कि साइड बाय साइड वो भी सिद्ध हो रहे हैं। एवं मुक्त प्रकारेण सेवा परतया स्थेयम इति अर्थो वा ननु इदमपि न शक्यम इति आशंक्य यमैवेश वृणुते इति श्रुतेः मे मतिरेव इत्येव एवं प्रकारिका एव इत्यर्थ। यहाँ पे श्री वल्लभ जी कह रहे हैं कि यहाँ तक को जो है लोक शिक्षा भी आनुषंगिक की सिद्धि, ये 9वें श्लोक के पूर्वार्ध को विचार है बस। यहाँ पे गुसाई जी ने यो, अब गुसाई जी का मत ये है कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो श्लोकार्ध है, देखो 2 भाग हैं यहाँ श्लोक के, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम और वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येव मे मति, ये दूसरो मतलब श्लोकार्ध है। ये दोनों मिलके एक संपूर्ण श्लोक हो रहा है। तो यहाँ पे केवल पूर्वार्ध को विचार हुआ है यहाँ तक, या के आगे इत्येव मे मति, ये जो महाप्रभु जी को वाक्य है, वाको अर्थ अब समझाएंगे। अब मेरे ख्याल से अपन को वो रख देना चाहिए अगले सप्ताह के लिए। आज इतना समय अभी हो गया है और अभी अपने को या के आगे की जो 3 कारिकाएं हैं उनको भी समझना है और या को भी समझ लेना है। तो वाके लिए अपन उतने से के लिए अपन अगले सप्ताह मिलें और वो करके अपन भगवत कृपा से भाई दूज के दिन अपन या ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। तो आप सब तब अवश्य हाजिर हो जाइए और अपन तब ये ग्रंथ को पूर्ण करने को प्रयास करेंगे भगवत कृपा से। तो आज अपन यहीं पे रखें। अब मैं आप लोगों को भी कुछ प्रश्न आदि हो तो आपके लिए मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो आप लोग कुछ पूछना तो पूछ सको। हाँ हाँ निकुंज, क्या पूछना है? हाँ डॉक्टर प्रणाम जीजी। हाँ बोलो। જીજી અહીંયા મારે એટલે બે અલગ અલગ ગ્રંથનું આનામાં રેફરન્સમાં એક ક્લેરિફિકેશન જે હતું. હા હવે અહીંયા જે કીધું કે જો એવો અવરોધ ઊભો થાય જે તમારા પરિસ્થિતિની બહાર છે, તો એમાં હરી ઈચ્છા જાણીને એવું સમજી લેવું કે જીવ આસુરી છે અને તમારે મર્યાદામાં સ્થિર રહેવું જોઈએ. અને એનો ફરી જે રેફરન્સ પણ જે આપેલો છે, જે એ રેફરન્સ સેવાફળ વિવરણમાં પણ જે આપેલો છે કે એનું જ અહીંયા રેફરન્સ લીધું છે. હા જી. હવે આનું ઓપોઝિટ જે આઈ એમ સોરી ઇટ કાન્ટ બી સેડ એઝ ઓપોઝિટ, બટ અલગ રીતના આનું જે એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે એ વિવેક ધૈર્યાશ્રમ ગ્રંથમાં આપેલું છે કે અશક્ય હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત સહનમ. હા જી, એતત સહનમ મત્રોક્તમાશ્રયતો નિરુષ્યતે. હા, એટલે અહીંયા એવું કે છે જ્યાં આગળ એ જીવનું સપોઝ ભલે જીવ હોય પુષ્ટિ માર્ગમાં, પણ એની પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થઈ છે કે એને મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ. એ વખતે હરિ ઈચ્છાને એ પરિસ્થિતિ એટલે અશક્ય પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ. જે પરિસ્થિતિ એ જીવના હાથમાં નથી. તો એ વખતે આજ્ઞા એવી થઈ ગઈ કે મર્યાદામાં રહેવું એ આમાં આજ્ઞા થઈ. અધરવાઇઝ અહીંયા આગળ એવી આજ્ઞા થાય છે કે આ ધૈર્યથી તમે સહન કરો,
જે થાય છે એનામાં આશ્રય રાખો અને હરી ઈચ્છા જ્યાં સુધી બદલાતી નથી એની હા રાહ જોઈને તમારો આશ્રય દ્રઢ રાખો છે. બરાબર. એટલે શરણાગતિ સ્વીકાર કરવી બંને પક્ષમાં, ભલે તમે જ્ઞાન માર્ગમાં રહો તો પણ અને પુષ્ટિ માર્ગમાં ભક્તિ માર્ગમાં હો તો પણ બંને પક્ષમાં શરણાગતિ એ પકડી જ રાખવી જોઈએ. એવું હોઈ શકે છે કે યુ આર નોટ એલિજિબલ, ઇફ યુ આર નોટ એલિજિબલ ફોર ભક્તિ માર્ગ તો પણ તમે શરણાગતિ સ્વીકાર જ રાખો, શરણાગતિ પકડીને જ રાખો, તો કદાચ ઠાકોરજીની ઈચ્છા બદલાઈ પણ જાય અને તમને ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ મળી જાય. પણ જે હવે શરણાગતિ તો સૌથી શરૂમાં જ સ્વીકારી લીધેલી છે. હા, એટલે અહીં અને એ શરણાગતિ છે એટલા જ માટે તો ત્યાં આગળ એ જીવનો એ માર્ગમાં નો એને એટલે એ પરિસ્થિતિમાં એ જીવને મૂકવામાં આવી રહેલો છે, કારણ કે શરણાગતિ સ્વીકારાઈ ગયેલી છે. એટલે અહીંયા શરણાગતિ તો બાય ડિફોલ્ટ પહેલાથી છે જ, જે છે પહેલાથી છે જ, પણ તેમ છતાં ફરીથી યાદ દેવડાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ બદદ્ભિરેવ સતતમ સ્થેયમ, એ કહીને પાછું તમને યાદ દેવડાવે છે કે તમે શરણાગતિ સ્વીકાર કરેલી છે એટલે હેવ ફેથ. એટલે અહીંયા યાદ દેવડાવા રહ્યું છે કે તમે શરણાગતિ સ્વીકાર કરેલી છે એટલે હેવ ફેથ, કે તમને ભલે મોડું થશે, ગમે તેમ થશે, પણ તમને અવશ્ય સ્વીકાર કરવામાં આવશે. અને હાજી આગળ જે આવશે ને આનું ઉત્તરાર્ધનું, એમાં હજી ક્લિયર થઈ જશે આ વાત. એટલા માટે કેવ મેં મતી એ જે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે ને, એનાથી આ વસ્તુ પણ ક્લિયર થઈ જશે. આજે તારો ડાઉટ છે એ પણ ક્લિયર થઈ જશે. કારણ કે આમાં જે એક રીતના હવે આમાં ને બટ વિવેક ધૈર્યાશ્રમમાં એક રીતના ડરાવવામાં પણ આમાં આવેલું છે કે અવિશ્વાસુનો કર્તવ્ય સર્વથા બાધકસ્તુ સહ, કે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં આવ્યો, ડર લાગ્યો કે આવી પરિસ્થિતિ આવી, સપોઝ શરણાગતિમાંથી બહાર નીકળીને જો તું આશ્રય છોડી દઈશ, then you will be in a far difficult situation. હા, એટલે એક રીતના જે ડરાવવામાં પણ આવેલું છે. અને બીજી બાજુ પણ આવ્યું છે, પણ સાથે સાથે આ ગ્રંથના અંત સુધીમાં જો આપણે જઈશું ને ત્યારે આપણા એ ડર પણ દૂર થઈ જશે નેક્સ્ટ સેશનમાં. હા, એટલે ચિંતાની વાત નથી. હા, ઉમંગભાઈ બોલો તમે. ધન્યવાદ બાવા. આજના સેશન થી રિલેટેડ 2-3 ક્વેશ્ચન હતા. એક ક્વેશ્ચન નો આન્સર તો આપે ગુસાઈજીની શંકા દ્વારા દૂર કર્યો કે જેમ કે આજનો સમય છે કે જેમ સેવા કૃચિત ગુરુ રાજ્ઞા બાધનમ વા હરિચ્છયા, તો આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં કોઈ ને કોઈ વાર એવો પ્રસંગ બની જ જાય કે જે રીત આપણને કહેવામાં આવી છે કે ભાઈ આ રીતેથી તમારે ઠાકોરજીને પહોંચવાનું છે, તો સમયની પ્રતિકૂળતા યા પછી ફેમિલીની પ્રતિકૂળતા યા કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશનને લીધે ઘણીવાર આપણે એ ક્રમ ના પહોંચી શકતા હોઈએ. તો અને એવી સિચ્યુએશનમાં પછી આપણે જેમ કે એવું ના કહી શકીએ કે ભાઈ ઠાકોરજીની આવી ઈચ્છા છે, ઠાકોરજીએ મને આવો સહાનુભાવ જતાવ્યો, એવું તો શક્ય હોય જ નહીં. તો આવી સિચ્યુએશનમાં પછી શું કરવું જોઈએ કે જેમ કે આપણે પહોંચીએ તો ખરા જ, પણ એ ક્રમ ન પહોંચી શકીએ. જેમ કે સપોઝ કરો કે કોઈ વાર ઉઠવામાં લેટ થઈ ગયું અને હવે ઠાકોરજીને પહોંચવાવાળા પણ આપણે એકલા જ છે, તો એ દિવસે શું થાય કે ભાઈ ઠાકોરજીને જગાડ્યા, બધા ભોગ એક સાથે સમર્પિત કર્યા અને ઠાકોરજીને ભોગ કરાવી અને મંગલા આરતી વગેરે કરી અને ઠાકોરજીને અનુસર કરાવી દીધા. તો આમાં પણ આપણે ઠાકોરજીની સહાનુભાવતા યા ઠાકોરજીની ઈચ્છા કેવી રીતે જાણી શકીએ કે ભાઈ આજે મતલબ આટલું ઓછું જ થયું યા જે પણ એમ. હા, એટલે એ ઈચ્છા તો ના જ જાણી શકીએ, પણ આપણે ખાલી શરણની ભાવના કરી એ વસ્તુની પૂર્ણતા કરી, એટલે સમજી લેવી કે ભાઈ જે કંઈ પણ ભૂલ થઈ છે, પૂર્ણ નથી થયું, સારી રીતે સેવાનો પ્રકાર જેવું ગુરુએ આજ્ઞા કરી છે એ પ્રમાણે ન બની શક્યું, તેમ છતાં શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, હું આપની શરણે છું, એ યાદ કરી અને એ સ્મરણ કરી આપે પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દેવું. અને પ્રભુ સમર્થ છે એટલે કેવી પણ જેસો હું તેસો તિહારો શ્રી વલ્લભ એમ કહીને જે ત્યાં વિનંતી કરે છે, એવી પ્રકારની વિનંતીનો ભાવ રાખી અને ઠાકોરજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દેવું.
પ્રભુને સ્વીકાર કરવો હશે તો કરશે, નહીં કરશે તોય પ્રભુની ઈચ્છા, કરશે તો પ્રભુની કૃપા, એમ માની પછી અહીંયા મૂળ અહીંયા મેસેજ શું છે કે ચિંતા કાપી ન કાઢ. તો એ મેસેજને જ સમજાવવાને માટે આ બધી સિચ્યુએશન્સ મુકાઈ રહી છે કે આવી જો સિચ્યુએશન થાય ત્યારે પણ આપણે ચિંતા ન કરવી, શરણાગતિની ભાવના યાદ કરી લેવી. બરોબર. અને બીજો ક્વેશ્ચન હતો બાબા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં જે સતત રટણ કરવાનું કીધું છે, તો બે વર્ષ પહેલા મારી લાઈફમાં એક એવી સિચ્યુએશન આવી હતી કે એક હીલરે મને એવું કીધું કે તમારે 10 મિનિટ રોજ ઓમનો જાપ કરવાનો. તો મેં એને કીધું આને તમે ક્યારે પણ કરી શકો છો, એને મને એમ કીધું. તો મેં એને એમ કીધું કે ઓમ માટે તો શુદ્ધિ જોઈએ, હું ક્યાંય પણ બેસીને જૂતા વગેરે પહેરીને યા કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં હું ઓમ નથી બોલી શકતો. તો મને કે તમારી પાસે જે બીજો મંત્ર હોય યા તમને જે અનુકૂળતા હોય એ તમે બોલો. તો હું 10 મિનિટ જે છે એ અષ્ટાક્ષર બોલતો. તો એ અષ્ટાક્ષર 10 મિનિટ બોલતા બોલતા મને એટલો પછી એમાં આનંદ આવવા લાગ્યો કે એ 10 મિનિટનું કલાક બી થયું અને એ દિવસ પણ આખો થઈ જતું એ ટાણે. કેમ કે બોલું છું તો બોલતો જ જાઉં છું ને કામ મારું કઈ સાથે સાથે ચાલતું જાય છે. બટ આ કેવું ચાલ્યું કે આ 2-3 મહિના ચાલ્યું આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ કે ભાઈ આખો દિવસ અષ્ટાક્ષર ચાલે છે. પણ સિચ્યુએશન જેવી ચેન્જ થઈ કે જેમ જરાક 19-20 થયું તો એ પાછું ગાડું ત્યાંથી હટી ગયું. તો આવી સિચ્યુએશન લાઈફમાં અગર આવે તો એમાં જેમ કે આ આપશ્રીએ કીધું નવરત્ન કરીએ તો એમ સ્ટ્રાઇક થાય કે ભાઈ અષ્ટાક્ષર બોલવાનું છે સતત, ચાહે જે થઈ જાય, પણ બોલાતું નથી. નથી બોલાતું, પણ જેવું યાદ આવે તરત પછી આપણે બેક કરી દેવાનું, ફરી પાછું ચાલુ. એ જીવ સ્વભાવ છે કે વચ્ચે વચ્ચે ભૂલાઈ જાય કે છૂટી જાય, જીવ સ્વભાવ છે. પણ જ્યારે યાદ આવે ત્યારે પાછું કરી લો. એમાં કઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી, એમ કહેવાનું થાય. જી જી, દંડવત બાબા. હા આશીર્વાદ. વિપુલ, હા બોલ. વિપુલ અનમ્યુટ કરીને બોલ, શું કે છે? હા જી દંડવત પ્રણામ. હા, આ ગ્રંથની આપણે પૂર્ણતા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. હા, ને આ ગ્રંથમાં જે ચિંતાઓ થઈ એ વખતના તાદશી જનોને થઈ. એવી ચિંતા તો આજકાલ આપણને તો કોઈને થતી જ નથી, બિલકુલ થતી નથી. આપણને જે ચિંતા થાય છે એ તો આપણું લૌકિક કેમ સારું થાય, પ્રભુની ભક્તિ કરો યા કોઈ વલ્લભકુલના ચરણોમાં હોઈએ તો પણ માણસનો સ્વાર્થ તો કઈ ને કઈ એવો જ હોય છે કે જે આ ચિંતા તો થતી જ નથી એમ નથી થતી. અને ઈ ચિંતા થઈ અને ઈ સમયમાં પણ શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આ બધું આ ચિંતા થઈ રહી છે અને તેમ છતાં પણ જે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે એ પણ ત્યાંના ઈ સમયમાં પણ લોકો માટે અશક્ય જેવી જ હતું કે એનું પાલન કરવું અથવા એટલે એમના જે ઉપાયો બતાવ્યા છે એનું પાલન કરવું. તો એટ ધ એન્ડ ઓફ આ ગ્રંથ કે એક જ સાર લેવા જેવો છે કે હમણાં બધી ચિંતા છોડી ને શ્રી ઠાકોરજીનું શરણ પકડી ને શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં મનો નિત્ય જાપ કરવાનો. બરાબર, બિલકુલ. એટલે ઈ છે ને ઓટોમેટિક મહામંત્ર છે. હા, અને જે ઈ ઓટોમેટિક છે ને એક વખત થોડી આદત પડે ને, ભલે એવું નથી કે આપણાથી સતત થઈ શકે, પણ ક્યારે ને ક્યારે એક વખત કન્ટિન્યુએશનમાં હોય તો આપણે કામ પણ કરતા હોય ને તો પણ અંદરથી તો શ્રી કૃષ્ણ શરણામાં થઈ શકે અને થઈ જાય છે. થઈ શકે છે. અને જ્યારે થઈ જાય છે જાય તો પણ જ્યારે યાદ આવે ત્યારે ફરી ચાલુ કરો. ત્યારે પણ આપણે આપણા લૌકિક કાર્યમાં હોય યા સેવામાં હોય કે યા ક્યાં પણ હોય તો આપણને આ એક એવું છે કે જે આપણાથી થઈ શકે. અત્યારની સિચ્યુએશનમાં તો આ સેવા વખતે પણ કારણ કે આપણાથી પગલે ને પગલે ભૂલ થતી હોય છે. ભૂલ થાય છે, બિલકુલ. આપણે કઈ ને કઈ અપરાધ કરતા જ હોઈએ છીએ. તો એવા વખતે પણ જો આપણે મનમાં રટન ચાલુ રહે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં, તો આપણા બધા અપરાધો પણ પ્રભુ ક્ષમા કરતા રહે છે. બિલકુલ, એ પણ આપણે સતત કરતા રહેવું જોઈએ. બરોબર, એવું છે. હા નિકુંજ, બોલ કઈ. નિકુંજ, નિકુંજ કઈ પૂછવું હતું? હા જી, સોરી, હમણાં અનમ્યુટ નથી થઈ શકી રહેલું છે. અચ્છા, બોલ. હા, દંડવત પ્રણામ જીજી. આમાં અંતઃકરણમાં બિરાજતા પ્રભુને જ્યારે એમને પોતાની પાસે બોલાવવાની ઈચ્છા હોય
એ જ વખતે એ સ્ફૂર્ણા આપે છે કે મારું સ્મરણ અને રટણ તારું બંધ થઈ ગયેલું છે. So you come back to the same level of internal self satisfaction and start the એટલે એ રટણ ફરી પાછું તું ચાલુ કર. હા, એ એબ્સન્સ નો ફીલ થવો એ પ્રભુની કૃપા છે. એ પણ પ્રભુની કૃપા છે. હા, એટલે એ બીકોઝ જ્યારે પ્રભુને પાસે બોલાવવાની ઈચ્છા થઈ એટલે રટણ બંધ થયેલાનો એબ્સન્સ નું ફિલિંગ એટલે એ એબ્સન્સ જનરેટ કરાવડાવીને એ પ્રભુએ ફરી એ બિરાજતાને ફરી પોતાની પાછે બોલાવે છે. બરાબર. હા, એટલે દેટ ઇઝ અન એક્સપ્લેનેશન હતું. જે અગેન હજુ એક પ્રશ્ન છે જે ફરી પૂછું. હા, હવે જે આમાં જે છેલ્લું જે હતું તદા જ્ઞાન માર્ગેણ સ્થાતવ્યમ શોકા ભાવેતિ વિવેક. હવે જો જીવ એ સ્વીકારી લે છે કે હું જ્ઞાન માર્ગમાં જ મારી સ્થિતિ છે, then it is not even permitted or even recommended also. Because જે જીવનું અંગીકાર થઈ રહેલો છે તો એ વખતે એનું હું જ્ઞાન માર્ગીય જીવ છું એ વિવેક આવવો એ ઠાકોરજીનો એના પ્રત્યેની એટલે જે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે જીવને ઠાકોરજીએ મૂકેલો છે એના પ્રત્યેનો ધૈર્ય કે આશ્રય નું ડેફિસિટ આવીને એ વિવેકને એઝ અ સેલ્ફ એક નવી પરિસ્થિતિ તરીકે એક્સેપ્ટ કરી દીધી. પણ એના જગ્યાએ જો એને એઝ અ એબ્સન્સ રાખીને એ વિવેકમાં ન રહેતા જો બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો ઠાકોરજી ફરી એનો અંગીકાર કરશે ને. જે હા, એ પણ જો ખરેખર કરવું હોય તો જ કરશે ને, ઠાકોરજીની ઈચ્છા ઉપર છે. હા, જીવે કંઈ કરવા જેવું છે તો કેવલ ભગવત સ્મરણ ભગવત શરણની ભાવના જ બસ. એટલે એ જ કરતું જીવ તો કેવલ એટલું જ કરી શકે છે, શરણની ભાવના. એટલે આચાર્ય ચરણોએ છેલ્લું જે ઉપાય બતાવ્યું છે એ જ બતાવ્યું છે કે સતત રટન કરતા રહો. તમારું સમજો ભક્તિ માર્ગમાં અંગીકાર ન થયો હોય, ભલે અન્ય માર્ગમાં જ્ઞાન માર્ગમાં કેમ ન થયું હોય, તેમ છતાં તમે આ રટન ચાલુ રાખશો તો પ્રભુ કદાચ તમને પાછા ભક્તિ માર્ગમાં સ્વીકાર કરી પણ લેશે. કરવા જેવું જીવને માટે તો કેવલ શરણની ભાવના સિવાય બીજું કઈ નથી. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, આ જ કરવા જેવું છે જીવ દ્વારા. તો એ જ કહેવાનો તાત્પર્ય છે. તો ઠીક છે, હવે આપણે આશ્રયનું પદ લઈએ અને નેક્સ્ટ વીક ફરી પાછા આપણે પછી મળીએ. તો આશ્રયનું પદ બધા મળીને કરીએ. गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधर जिसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की। तो अब अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री।